हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स में अपना अप्रोच रखिए आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए, जिससे आपका प्रीलिम्स तो नहीं अटकेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो अगर आपने अच्छे से देख ली तो आपका प्रीलिम्स अटकने के चांसेस काफ़ी हद तक घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो भी आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए, क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए इंग्लिश एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, तो हम इंग्लिश को हटा ही देते हैं। उसकी जगह आपको पहली बार YouTube पे कोई ऐसा चैनल दिख रहा होगा जो आपको हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड करा रहा है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा अपनी हिंदी की प्लेलिस्ट की, जो मैं इस साल भी चला रहा हूँ और मैंने 1 साल पहले भी चलाई हुई थी। आप वहाँ से जाके हमारा कंटेंट को चेक कर लीजिए और आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि हम आपको किस लेवल तक का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल रहता है। तो चलिए हम आपको आज की जो वीडियो है उसी के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रीलिम्स को अप्रोच करिए जिससे आप प्रीलिम्स में बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। तो यहाँ पे आप सबको पता है प्रीलिम्स में हमारे 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है क्वांट और एक होता है हमारा रीजनिंग। तो किस तरीके से हम इन दोनों पेपर्स को लेकर चलें जिससे कि हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर है वो कम से कम टाइम में निकल गया है। आप सभी को पता है कि क्वांट के अंदर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकती है या मिसिंग नंबर सीरीज भी हो सकती है। तो इन तीनों में से अब एक पैटर्न सा ऐसा बन गया है कि जहाँ पे केवल इनके मिला के 10 ही क्वेश्चन आते हैं। 4 आपको डीआई दे देता है, जिसमें से 3 आपकी नॉर्मल डीआई रहती है, 1 कैसलेट डीआई रहती है, और बाकी के 10 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के दे देता है। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा लिख दूँ, डीआई हमारी 20 नंबर की आती है जिसमें कैसलेट डीआई शामिल है, और जो अरिथमेटिक है वो हमारा कितने नंबर का आता है, लगभग 10 नंबरों का आता है। ठीक, इसी तरीके से रीजनिंग में लगभग 4 पजल्स आती हैं। किसी शिफ्ट में हमें 5 पजल्स भी देखने के लिए मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 100% आती हैं, जैसे सिलोजिज्म हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें ऐसी जो आपके में आती हैं, तो हम इसको मिसलिनियस आइटम में डाल देते हैं। अब ये मत करिएगा क्योंकि मिसलिनियस का एक अलग ही वो रहता है कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे वो आपको पूछ रहा है कि कितने हाउ मैनी नंबर ऑफ लेटर्स या हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, इस टाइप के रहते हैं। लेकिन हम इन्हें मिसलिनियस में मान लिया है कि अगर आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, अदरवाइज़ यहाँ 15 आएंगे और यहाँ 25 आएंगे। तो अब हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करें, सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है। तो चलिए मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा क्वांट के ऊपर। तो क्वांट में हम अपना जो टाइमिंग रखेंगे, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है 45 मिनट की होती है। तो एग्ज़ाम में हम अपनी जो टाइमिंग है उसको हम डिवाइड कर लेंगे 22 और 23 मिनट्स में। जो सेक्शन आपका ज़्यादा अच्छा है उसको आप 23 मिनट्स दे दीजिए, और जो सेक्शन है जो आपका थोड़ा सा आपको लगता है वीक सेक्शन है उसको आप 22 मिनट दे लीजिए, या फिर आप इसको वाइस वर्सा इस तरीके से कर सकते हैं कि 20 और 25 मिनट में बांट लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूँ जहाँ पे आप इजीली 25 से 28 मिनट में 50 नंबर के आसपास तक पहुँच जाओगे, और उसके बाद तो आप कर ही सकते हो अगले 15 से 17 मिनट में आप इतना पेपर तो कर ही सकते हो कि आप इजीली 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आप जो एवरेज है वो निकाल के रख लो। तो मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूँ जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो 25 से 28 मिनट में 50+ क्वेश्चन तक। कैसे जाएंगे जरा देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप सभी को पता है कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सिलोजिज्म आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, और इसके साथ ही क्या क्या आता है, डायरेक्शन आता है,
ब्लड आता है, और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स, ये आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। इसके साथ में इनइक्वालिटी आ जाती है। तो ये वो टॉपिक है, अगर आप इनकी थोड़ी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आप इनके डेली क्विजेस लगा लीजिए, हर एक टॉपिक के डेली बेसिस पे आप एक दिन में रीजनिंग के उठा लीजिए। सपोज आपने इनमें से ऊपर से 4 टॉपिक उठा लिए, इन 4 टॉपिक्स के आप 50-50 क्वेश्चंस एक बार में लगा दीजिए, चाहे किसी PDF से लगा दीजिए या फिर किसी भी क्विज से लगा दीजिए। आपके पास क्विज की तो कोई कमी है ही नहीं, इतने सारे ऐप्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो 15 से 20 नंबर के आते हैं, अगर ये 15 नंबर के आएंगे, अगर ये 15 नंबर के आएंगे तो आप इजीली इनको कितने टाइम में कर लोगे? आप इजीली यहाँ पे आप इनको टैकल कर लोगे 8 से 9 मिनट में। कैसे कर लोगे? ज़रा मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे अगर आपके सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सिलॉजिज्म के जो क्वेश्चंस हैं, मेरे हिसाब से आप 3 मिनट में 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। 3 मिनट में 5 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और अगर आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ नॉर्मली हर एक पेपर में हमको देखने के लिए मिलती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ये भी अगर आपको देखने की मिलेगी, आप इसके 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। और ब्लड प्लस डायरेक्शन, इन दोनों के मिला के हमारे कितने नंबर आते हैं? 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप 5 मिनट में इनके 5 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये 2 टॉपिक हो जाते हैं थोड़े अलग अलग, आपको सही से करना पड़ता है, तो आप 5 क्वेश्चन ये कर सकते हो। तो लगभग आपने 11 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। 11 मिनट में हम यहाँ 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। और उसके बाद आप 12 मिनट में, मेरे हिसाब से आप 3 पजल तो कर ही सकते हैं ईजिली। आप 12 मिनट में 3 पजल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि अगर आपने 23 मिनट रीजनिंग को दिए तो आप इजीली 30 क्वेश्चंस तक पहुँच जाएंगे। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ज़रा क्वांट के ऊपर, कि क्वांट में हम कैसे बाइफर्केशन करें इसका। तो पहले हम क्वांट में, मैंने आपको छोटे वाले टॉपिक बताए थे, उसके अलावा DI है, तो किस तरीके से हम उन्हें बाइफर्केट कर सकते हैं कि वो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो 3 छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आप सबको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं। 2.5 मिनट में आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। अगर नंबर सीरीज़ आती है तो आप 3.5 मिनट ले लीजिए। तो आप अगर एक मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाएंगे तो आप लगभग 6 मिनट में ये 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। किसी को कोई नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप ईजिली कर जाओगे। फिर इसके बाद में बात आती है DI की। कैसलेट DI आप पहली बार में, मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगा कि प्रीलिम्स के टाइम पे आप एक बार कैसलेट DI को साइड में रख दीजिए, लेकिन बाकी की जो 3 DI आई है, ईजिली आप 3 मिनट में एक DI ख़त्म कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल आता है, फिंगर टिप पे आपको सारी चीज़ें कैलकुलेशंस आ रही होती हैं। तो वहाँ पे आप ईजिली, मैं मान के चलता हूँ 10 मिनट के अंदर में 15 क्वेश्चन इसके कर लेंगे ईजिली। कितना हो गया ये? 16 मिनट हो गया। फिर इसके बाद में आप आ जाइए, आप तो अपने क्वांट के ऊपर में अरिथमेटिक के टॉपिक्स पर आ जाइए। मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले भी बता रखे हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, एज है, और इसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर SI का क्वेश्चन मिल जाए तो और भी अच्छा, बहुत इजीली हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए, बिल्कुल सिंपल के से उनके क्वेश्चंस आते हैं। आप इजीली 40 सेकंड में इसका एक क्वेश्चन कर सकते हैं, 40 सेकंड में आप एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। ऑन एन एवरेज आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन मान लीजिए। अगर आप क्वांट को 22 मिनट देने वाले हो तो यहाँ पे आपने 16 मिनट दिए, 6 मिनट आपके हो जाएंगे, तो 6 मिनट में मेरे हिसाब से आपको 7 क्वेश्चन कर लेने चाहिए। तो ये तो वो स्पीड है कि जो मैं एक नॉर्मल बच्चे के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन ये हैं, 15 और 10 25 और 7 32 क्वेश्चन हो जाते हैं। और वहाँ पे हमने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली करके हमने सोचा था, ये आप सबको पता है।
तो जब आप इन क्वेश्चंस को भी अगर जोड़ोगे तो आप सोचो कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो। आप पूरे 45 मिनट ले रहे हो, लेकिन उसमें आप इजीली कहाँ तक पहुँच जा रहे हो? आप इजीली पहुँच जा रहे हो वहाँ पे 62 मार्क्स तक। 62 मार्क्स तक हर वो बच्चा पहुँच सकता है जो एक नॉर्मल तरीके से फॉलो कर ले। नॉर्मली अगर आप फॉलो कर लें और अगर आप 62 मार्क्स लेके आते हैं तो जो डेंजर जोन वाले कट ऑफ है ना, डेंजर जोन है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो आप 62 मार्क्स लाके इजीली क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स। और अगर बात करें डेंजर जोन की, तो वहाँ पे आप सभी को पता है कि आपका कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ी सी टाइमिंग गिरानी पड़ेगी। जैसे कि रीजनिंग में वहाँ हम 6 मिनट में 10 क्वेश्चन कर रहे थे, आप वो 5 मिनट में करिए। हम 12 मिनट में अपनी पजल्स को ख़त्म कर रहे थे, आप वो चीज़ थोड़ा सा और घटाइए, आप 10 मिनट में 3 पजल करिए। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाइए। आप वो पजल्स सीखने की कोशिश करिए, आप वो पजल्स उठाने की कोशिश करिए कि अगर आप एक ही बार में एक निगाह में उस पजल को देखें तो आपको ये पता लगनी चाहिए ये डूएबल पजल है या फिर ये नॉन डूएबल पजल है। डूएबल और नॉन डूएबल का क्या मतलब हो गया कि हमें ये पहली बार में कर देनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो पजल उठा लेते हैं जो नॉन डूएबल होती है और वहाँ हम क्या कर जाते हैं, हम फंस जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि हम एक पजल की वजह से हमारे 5 मिनट ख़राब हो गए, इस वजह से मुझे 7 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। ये सबके साथ हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको पहचानना है उन पजल्स को कि आप इजीली उनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ भी ये नॉन डूएबल टाइप की मैं बात, ऐसा नहीं है कि वो पजल आप बना नहीं सकते। वहाँ पे भाषा इस तरह से लिखी जाएगी, वहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ बना दी जाएंगी। वहाँ एग्जामिनर ऐसी लैंग्वेज आपको लिख के दे देगा कि जहाँ वो आपको फंसाना चाह रहा होगा वहीं पर आप फंस जाएंगे। कई तरह से आपने वो पजल्स देखी होंगी जहाँ पे क्या होता है कि हम पूरा शुरू से लेके एंड तक हमने अपनी पजल करते रहे, सारी चीज़ें हमारी उसमें रख रही थी, हमारी 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ भी चल रही थी साथ में। लास्ट में कटती गई। एक लास्ट में सेंटेंस आया कि जो डी है वो ए के साथ नहीं आता, डी ए के साथ वाले कॉलम में नहीं है। लेकिन आपका क्या हो रहा होगा कि डी के बाद में केवल ए की ही जगह बच रही होगी। ऐसा कई बार हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारी क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ऐसे पजल्स को हम छांट पाएँ। अब ये गलती कहाँ हुई कि जब हम ऊपर किसी लैंग्वेज को देख रहे थे, यहाँ पे हम जब रखते जा रहे थे तो एग्जामिनर चाह रहा था कि हम कहीं गलती कर दें और हम वो गलती कर गए। तो इन चीज़ों से बचना है और एग्ज़ाम के अंदर आपको एकदम रिलैक्स माइंड से पेपर देना है, प्रीलिम्स कभी नहीं अटकेगा। और मैं इस बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा एश्योर करता हूँ कि अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करते रहोगे तो आप ईज़िली वो सारा कुछ गेन कर लोगे जो इस साल आपको करना है, यानी कि RRBPO मिशन 2023। और इसमें हम आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं, हम आपको देने वाले हैं हिंदी का एक PDF जो रहने वाला है 1500 प्लस क्वेश्चंस पे। एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और इसकी प्राइस मैं बता दूं पहले ही, एकदम नॉमिनल प्राइस है, 149 रुपीज़ की प्राइस है। आप हमारा पहले वीडियोस में कंटेंट देख लीजिए, अगर आपको भरोसा होता है तो फिर आप इसको ख़रीद लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर इसमें मार्क्स बढ़ाने होंगे, हिंदी में अगर आपको मेंस के अंदर 25 प्लस या 30 तक भी लाने हैं, आपको ये PDF ले लेनी चाहिए। और मैं जुलाई तक मैं इसको लॉन्च कर दूंगा, जुलाई के 2nd वीक तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस PDF को लॉन्च कर दूं। आपके पास लगभग में 1.5 महीना होगा, आप इजीली इसको कर सकते हो। और जो भी चीज़ें इसमें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप मुझे लगातार बताते रहिएगा मैसेजेस पे। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक जिन लोगों ने भी PDF खरीदी होगी, मैं उनके लिए एक अलग से मैं एक वीडियो बना के मैं पूरी PDF आपको कंप्लीट करा दूँगा अपने सामने से वीडियो के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे हिंदी के कंटेंट के लिए।